हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं ज्यामिति। तो आज से हमारा ज्यामिति चलेगा। ज्यामिति का क्लास लगभग 2-3 क्लासें चलेंगी, जिसमें हम सारी ज्योमेट्री को ख़त्म कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कल, यानी वृत्त। तो वृत्त से रिलेटेड मतलब वृत्त का 5 चैप्टर है डीएलएड में। तो वृत्त एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यूँ समझिए। तो वृत्त ही हम शुरू करेंगे। वृत्त का हमने क्या लिखा है, 5 चैप्टर है डीएलएड में। तो हम क्या करेंगे, आज पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला क्लास रहेगा वृत्त के बारे में, यानी वृत्त के सारे कंपोनेंट, जो शब्दावलियाँ होती हैं, किसको क्या कहते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं वृत्त से रिलेटेड हमारे डीएलएड में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक दिया गया है पहले हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे पहला है हमारा टॉपिक वृत्तखंड या त्रिज्यखंड की अवधारणा। वृत्तखंड या त्रिज्यखंड की अवधारणा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे, तभी तो हम इसके बारे में पढ़ पाएंगे। और हमारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैसे देखिए हम बुक से देख ले रहे हैं क्या है, वृत्तखंड का कोण। तो सबसे पहले हमें वृत्तखंड जानना पड़ेगा। चाप द्वारा केंद्र व परिधि पर बने कोण में संबंध। तो चाप क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, ये सब पहले हमें जानना होगा। वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को जानना होगा। ठीक है, तभी तो उनके बीच हम संबंध को बताएंगे। वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो ये 5 टॉपिक है जो हमें वृत्त में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शब्दावलियों से परिचित होंगे। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं हम सबसे पहले उसी को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो क्या है हमारा मैथ में हम पढ़ रहे हैं ज्यामिति, यानी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक है, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है सर्कल, यानी वृत्त, जिसमें वृत्त से रिलेटेड 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं डीएलएड में। तो क्या है वृत्त, किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा हम सबकी परिभाषा, जितने चीज़ है हम सबकी परिभाषा लिखाएंगे। पर आज क्या हमें जानना है, सिर्फ आज हमें सबसे रूबरू होना है कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है, तो ये हमारा पूरा ये वृत्त है। अब क्या है कि वृत्त में ये जो बीच का है हिस्सा, बीच का हिस्सा जो होता है, इसको क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलेंगे, केंद्र। इसी केंद्र को क्या करते हैं, माप के ही तो हम एक वृत्त बनाते हैं। जैसे आप वो प्रकार से कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं, फिर ऐसे ऐसे घुमा के पूरा वृत्त बना लेते हैं। तो जहाँ पे आप प्रकार की नोक को रखते हैं वो क्या है, हमारा केंद्र। तो ये पॉइंट हमारा बीचों बीच का क्या है, केंद्र है। ठीक है, और क्या चीज़ें, ये जो ब्लैक ब्लैक वाली चीज़ें सब दिख रही हैं इधर से सारा, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम क्या कहेंगे, तो परिधि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ब्लैक ब्लैक, ये इसको हम क्या कहेंगे, परिधि। परिधि। ठीक है, तो किनारे वाली जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, परिधि। पूरा यहाँ से जो पूरा गोला की हुई है, तो ये है हमारी परिधि। चतुर्भुज में परिधि को ही परिमाप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ परिमाप नहीं बल्कि परिधि बोलना है। ठीक, तो हमने क्या जाना, केंद्र और परिधि। यहाँ देखो हमने लिखा है ना केंद्र, तो केंद्र क्या होता है, जो बीच वाला बिल्कुल बीचों बीच का मेन पॉइंट होता है, वही हमारा केंद्र होता है। परिधि भी जानना है हमें, तो परिधि क्या है, ये पूरा ब्लैक वाला पूरा किनारे का हिस्सा क्या है, हमारा परिधि है। ठीक, अब क्या जानना है, तो जो बीच में ये जो पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब ये किनारे किनारे जो ये लाइन है, इससे घिरा हुआ जो हिस्सा है, बीच का अंदर का पूरा हिस्सा है, वो क्या है, तो वो है हमारा क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल। तो ये अंदर का जो पूरा घिरा हुआ है ये सब क्या है, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल। तो हमने क्या जाना, केंद्र, परिधि, क्षेत्रफल। तो हमने केंद्र भी जान लिया, क्षेत्रफल और परिधि। अब बात आती है त्रिज्या क्या होती है। तो ध्यान से देखना, जो यहाँ बिंदु है, इस केंद्र से या फिर बिंदु से क्या है, जो रेखा परिधि तक जाती है,
ठीक है। केंद्र से जो रेखा परिधि को छूती है या फिर परिधि तक जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे हम त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहेंगे, तो केंद्र से परिधि तक की खींची गई रेखा को हम क्या कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे। तो त्रिज्या जरूरी नहीं है, ये ऐसे नहीं यहाँ से कहीं भी खींच लो, सबको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या मतलब क्या ही है, तो केंद्र से परिधि तक की रेखा जो खींची जाती है वही हमारी क्या है, त्रिज्या। तो ये सब क्या है, हमारी त्रिज्या। हम कहेंगे ये सब क्या है, हमारी त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, ये सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है। तो त्रिज्या किसे कहेंगे, तो यहाँ देखो त्रिज्या, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब हमको क्या जानना है, चाप क्या होता है। चाप, तो चाप देखिए, जैसे ये पूरा क्या है, हमारा वृत्त है। अगर हम इसका इतना यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को काट लें, ये इतना क्या हो गया, काट ले, तो ये हमारा क्या होता है, चाप। क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। इस हिस्से को यहाँ से यहाँ तक अगर हम काट ले, इतना निकाल दे, तो ये ही हमारा कटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, चाप। तो एक होता है लघु चाप, एक होगा दीर्घ चाप। तो यहाँ से जो इतना हिस्सा कटा है तो ये तो लघु चाप हो जाएगा। जो इतना काट के निकाल देंगे तो एक हिस्सा ये बड़ा वाला भी तो रहेगा। तो इधर का जो पूरा है ये दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये इधर का पूरा दीर्घ चाप और ये छोटा वाला क्या है, लघु चाप। इसको क्या कहेंगे, लघु चाप। और अगर नॉर्मली जानना है तो क्या है, अगर वृत्त के किसी हिस्से को यहाँ से यहाँ तक काट लिए तो वही हमारा क्या है, चाप है। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, एक मिनट इसको भी ब्लू से कर दें, चाप। ठीक है। तो हमने क्षेत्रफल जाना, परिधि, त्रिज्या, चाप और वृत्त, तो ये वृत्त ही है। ठीक है। अब क्या जानना है हमें, हमने त्रिज्या जान ली, चाप। अब क्या है, जीवा। जीवा किसे कहेंगे, देखो केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो जीवा किसे कहेंगे, तो जीवा क्या है, जो वृत्त को दो भागों में बांटती है, कहीं से भी काट दो, इसमें सीख लो। तो हम कहेंगे जीवा क्या है, ये क्या है हमारी जीवा। ये क्या है, वृत्त के देखो परिधि के दो हिस्सों को छू रही है। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, देखो एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, तो ये क्या कर रही है, दो भागों में वृत्त को बांट दे रही है। तो वह रेखा जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है वो हमारी क्या कहलाती है, तो हम कहेंगे ये है हमारी जीवा। क्या कहेंगे इसे, जीवा। कहीं भी खींच दो, ये देखो ये भी जीवा हो जाएगी। इधर सॉरी, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ये भी जीवा। कहीं से भी खींच दो, अगर वो वृत्त को दो भागों में बांट दे रही है तो वो हमारी क्या है, जीवा। त्रिज्या देखो, त्रिज्या क्या है, यहाँ से शुरू होकर यहीं पे, तो ये किसी भाग में काट थोड़ी रही है। तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। तो जो वृत्त को दो हिस्से में बांटते वो हमारी क्या है, जीवा। ठीक। अब देखो, अगर जीवा है ना, ये सब ऐसे ऐसे काट दिए तो हम जीवा, कई सारी जीवा है, जीवा है, जीवा है, बहुत से हैं। लेकिन अगर जीवा केंद्र से होकर जाए, ध्यान देना, केंद्र के अलावा कहीं भी ऐसे दो भागों में बांट दो तो वो जीवा है। लेकिन अगर वही जीवा केंद्र से होकर जाए, यहाँ से होकर जाए, अब वो किसी भी साइड से, ऐसे भी हो चाहे ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है, लेकिन अगर वो जीवा केंद्र से होके जा रही है तो वो जीवा नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, व्यास। उसे हम क्या कहेंगे, व्यास। तो अगर एग्जाम में आए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कौन सी है, तो हम कहेंगे व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं। ठीक है। व्यास क्या होती है, यह क्या होती है, यह केंद्र से होकर जाती है। ठीक है। यहाँ से होकर जाएगी, केंद्र से। देखो बाकी सब ऐसे 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 दो हिस्सों में काट दिए, पर जीवा व्यास क्या है, वो केंद्र से होकर जाएगी, वो भी जीवा है, जीवा वो भी है, लेकिन वो अलग, उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो केंद्र से होकर जाएगी। ठीक। तो नॉर्मली अगर बराबर हिस्सों, मतलब बराबर नहीं, नॉर्मली अगर दो हिस्सों में बांट रही है तो जीवा है। चाहे कहीं भी खींच दो, दो हिस्सों में यहाँ से यहाँ तक कट हो रहा है तो जीवा है। लेकिन अगर वो केंद्र इस बीच वाले को छूते हुए जा रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
व्यास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने क्या सीख लिया, ये हमने ये भी सीख लिया, जीवा और व्यास, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या सीखना है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, छेदक रेखा, ये सभी चीजें क्या होती हैं। तो इसी में हम सीख लेते हैं। एक मिनट, चल क्या बताया हमने, जीवा क्या होती है, जो दो भागों में बांट देती है वो जीवा होती है, और अगर केंद्र से होकर जाती है तो वो जीवा नहीं बल्कि क्या कहलाएगी, तो व्यास कहलाएगी। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें पढ़ना है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या होता है। तो देखो, वृत्तखंड क्या होगा, जो जीवा के द्वारा कटा हुआ वृत्त होता है। इधर देखो एक हिस्सा है, इधर एक हिस्सा है, तो जीवा के द्वारा कटा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड, वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड क्या है, जो जीवा क्या करती है, दो भागों में वृत्त को बांट देती है, वही कटा हुआ भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड, जीवा के द्वारा। अब एक चीज आती है, तो त्रिज्यखंड क्या होगा, तो याद रखो त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्य में क्या आ रहा है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, तो जो त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ भाग होगा उसे हम त्रिज्यखंड कहेंगे। जैसे मान लीजिए त्रिज्या क्या होती है, तो केंद्र से परिधि तक की रेखा, ये हमारी त्रिज्या है, और एक त्रिज्या क्या है, लो हम यहाँ बना दिए, ये त्रिज्या केंद्र से इधर गया, केंद्र से इधर गया, अगर ये हिस्सा क्या किया, इतना को हम क्या कहेंगे, हम काट दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। समझ रहे हैं, जीवा के द्वारा अगर कटा हुआ भाग है तो वो तो वृत्तखंड होगा, लेकिन अगर दो त्रिज्या मिलकर काट रही है वृत्त को तो वो हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब हमको जानना है छेदक रेखा क्या है। छेदक रेखा, तो छेदक मतलब क्या हुआ, छेद करना ना, कोई चीज छेद करते हुए चली जाए, तो छेदक रेखा क्या है, देखिए छेदक रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करे, छेदते हुए बाहर चली जाए। देख रहे हो, बाहर से आई और बाहर निकल गई, तो ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे ये छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। ये कहाँ हुई, वृत्त को क्या हुआ, छेदते हुए बाहर चली गई। ठीक, तो ये छेदक रेखा है। अब क्या है हमारा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा जो क्या है, वृत्त को, स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना, छूना। ठीक है, स्पर्श मतलब टच करना या छूना, तो जो वृत्त को जो रेखा छूते हुए जाती है वो हमारी कौन सी रेखा होती है, तो स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए ये हमारे, ये ऐसे निकल गई, वृत्त को क्या की है, देखो यहाँ पे ऐसे आके, यहाँ सॉरी, यहाँ पे आके ऐसे इसको छू ली है ना, यहाँ छुई, तो ऐसी रेखा जो वृत्त को छूते हुए या फिर स्पर्श करते हुए जाती है वो हमारी क्या होती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श छू रही है यानी स्पर्श कर रही है तो स्पर्श रेखा, छेदते हुए चली जा रही है तो छेदक रेखा। कितना आसान है ना याद करना। ठीक, अब बात आती है स्पर्श बिंदु क्या होती है, किसको लिखो, ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अब बात आती है स्पर्श बिंदु क्या होते हैं, तो जो रेखा क्या करती है, वृत्त को छू के जाती है, तो जिस बिंदु पे छूती है, उसका जो हिस्सा टच करेगा, जिस बिंदु को छुएगी वही हमारी क्या होगी, तो हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएगी, स्पर्श बिंदु। ठीक, तो हमने क्या क्या सीखा, ओ माय गॉड, ये तो पूरा इसी में खिचिक खिचिक हो गया। ठीक है, तो शुरू से आप समझे होंगे तो समझ में आया होगा, है ना। हमने क्या सीखा है, सिर्फ और सिर्फ हमने बस इतना सीखा है कि किसको क्या बोलते हैं वृत्त में, ताकि आगे जब हम सवाल पे जाएं, जो जो हमको करना है इसमें प्रमेय और मेय जो भी पढ़ना है उसमें हमें ये कंफ्यूजन ना हो। त्रिज्या आ जा, आहा त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, है ना, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है। तो इसीलिए हमने आज पहले सबको बता दिया कि वृत्त में क्या क्या चीजें होती है, किसे क्या कहते हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी में आप देखते जाइए।
तो ये हमारा ये जो गोला सा आपको दिख रहा है ये क्या है, वृत्त है। ठीक, वृत्त के जो बीचों बीच वाली पॉइंट होती है उसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र, और केंद्र से केंद्र बोलते हैं। और जो किनारे वाला पूरा भाग होता है, जो किनारे वाला ये बंद आकृति है ना, ये देखो किनारे का पूरा जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे, तो परिधि कहेंगे। और केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहेंगे। बिंदु से उठी परिधि को आके छू ली त्रिज्या। त्रिज्या कहीं भी कितनी भी त्रिज्याएं खींच सकते हो, सिर्फ कहाँ से, केंद्र से होकर परिधि तक। ठीक, और क्या है, क्षेत्रफल, जो बीच का पूरा हिस्सा है, जो इस आकृति के अंदर जितने भी ये सब हिस्से हैं वही हमारा क्या है, तो क्षेत्रफल है। ठीक, चाप क्या है, वृत्त के एक हिस्से को काट लेना ही क्या कहलाता है, हमारा चाप। जैसे इतने से इतने को काटना, वृत्त के छोटे हिस्से को क्या कहेंगे, तो लघु चाप, और जो बड़ा वाला हिस्सा है जो कटा हुआ है वो दीर्घ चाप। ठीक, और क्या सीखा हमने, जीवा क्या होती है, जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है, वृत्त को दो भागों में बांट देती है, उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। और क्या कहेंगे, जो जीवा वृत्त को दो भागों में बांटी है तो उस भाग को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे वृत्तखंड। छोटे वाले को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड। ये तो आराम से समझ जाओ, इतना समझो अभी यहाँ पे कि जीवा जो खंड की रहेगी तो उस खंड को हम वृत्तखंड कहेंगे। और जो त्रिज्या खंड करती है, त्रिज्या, तो त्रिज्या द्वारा किया हुआ खंड हमारा क्या कहलाएगा, तो त्रिज्य खंड। यहाँ तक हो गया। व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। तो वो क्या होती है, वो जीवा केंद्र से होके जाती है, तो केंद्र से होके जाती है मतलब क्या है, वो व्यास है। और क्या चीजें हैं इसमें, जो रेखा वृत्त को छेदते हुए, ठीक है, उसको आर पार करके निकल जाती है, वो हमारी छेदक रेखा। स्पर्श रेखा क्या है, वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए, छूते हुए जाती है, थोड़ा सा छू ली, स्पर्श रेखा। और स्पर्श बिंदु क्या है, तो जिस बिंदु को छूती है उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखो, मान लो ये देखो कौन सी रेखा है, पूरा हम आर पार कर दिए, कौन सी रेखा है ये, तो हम कहेंगे छेदक रेखा है। और अगर हम यहाँ से खींच दिए ऐसे, लो आप बताओ ये कौन सी रेखा है, ये जो छू के निकल जा रही है, तो हम कहेंगे ये स्पर्श है, स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना, ज्यामिति में वृत्त हमें पढ़ना है, वृत्त के जितने कंपोनेंट हैं, जितनी वृत्त में शब्दावलियां यूज होंगी आगे चल के, हमने सब को जान लिया है। ठीक है, अब हम आपको वो टॉपिक लिखा दे रहे हैं जो जो टॉपिक हमें वृत्त में पढ़ना है। फिर कल से हम क्या करेंगे, आपको जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड सारी चीजें कराएंगे, परिभाषा, क्वेश्चन, उसके सब कुछ। ठीक है, तो आज अभी हम इतने पे ही क्लास खत्म करेंगे। थोड़ा आपको टॉपिक लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे वृत्त में टॉपिक हमको पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड की अवधारणा, वृत्तखंड का कोण, चाप द्वारा केंद्र व परिधि पर बने कोण में संबंध, वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो ये 5 टॉपिक हमको वृत्त में पढ़ने हैं। अब आप देखिए, अगर आप शुरू से क्लास लिए होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो क्या आपको इसमें से कोई अनजाना वर्ड लग रहा है? सभी शब्दों को आप जान गए हैं, थोड़ा थोड़ा सब के बारे में जान गए हैं। ये होते क्या है, अवधारणा क्या, कोण का, ये सब तो अभी हम सीखे नहीं है ना। हम सिर्फ क्या सीखे, शब्दावलियाँ, कि मतलब किसको क्या कहते हैं, ये तो पहले जान ले। तो क्या है, आप देखेंगे तो ये सब आपको जाने पहचाने वर्ड लगेंगे। चाप क्या होता है, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप क्या होगा, परिधि, केंद्र, और क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा खींचना। ये सब चीजें आपको अब लग रही होंगी ना कि हाँ, ये सब चीजें तो हमने देख लिया। अब इनसे रिलेटेड सवाल कैसे होंगे या फिर इनकी परिभाषा, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।